ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना, लाइक करना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिससे हमारा मनोबल काफ़ी उत्साह वर्धित होता है। और हम आपसे डेली ये उम्मीद करते हैं कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो हम पहले आपको मोटिवेशनल वाक्य देते हैं। मोटिवेशनल वाक्यों के साथ एक दिवसीय सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं। तो उसी क्रम में कल हमने दिया था आपको विलोम शब्द, हिंदी के विलोम शब्द। आज उसी क्रम में हम इतिहास से संबंधित, भारतीय इतिहास से संबंधित, भारतीय प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो पहला मोटिवेशनल वाक्य है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स वी कैन डू इट टू हेल्प वन अनदर, काइंडनेस डज नॉट कॉस्ट ए थिंग। दूसरा है, इनोसेंट पीपल आर नॉट स्टूपिड, निर्दोष व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है। दे जस्ट थिंक एवरीवन हैज ए गुड हार्ट, वे तुरंत सोचते हैं प्रत्येक के लिए एक अच्छे हृदय से। तीसरा, डू नॉट आस्क फॉर परमिशन टू फ्लाई, उड़ने के लिए आज्ञा मत मांगो। द विंग्स आर योर, पंख तुम्हारे हैं। एंड द स्काई बिलोंग टू नो वन, और आसमान किसी से संबंधित नहीं है। हिंदी में, अपनी मंजिल की रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे। अपनी मंजिल की रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपके मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हैं उतना दूसरा कोई नहीं जानता है। पांचवा है, यह जमाना चाटुकारिता, चापलूसी और सलामी का है। तुम विद्या के सागर बने बैठे रहो, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा यदि आप चापलूसी और चाटुकारिता नहीं एक दूसरे के करते हैं। छठा है, क्रोध प्रेम को नष्ट कर देता है। क्रोध प्रेम को नष्ट कर देता है, पाखंड मित्रता को नष्ट कर देता है। पाखंड मित्रता को नष्ट कर देता है, जबकि लोभ लालच सब कुछ नष्ट कर देता है। लोभ लालच सब कुछ नष्ट कर देता है। सातवां अंतिम है, अपने शरीर की देखभाल पैसों से ज्यादा कीजिए। अपने शरीर की देखभाल पैसों से ज्यादा कीजिए, क्योंकि ये गड़बड़ा गया तो पैसा इसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंस। तो इस तरह हमें अपने शरीर का कहीं किसी प्रकार का हमें संशय होता है किसी भी रोग से, तो तुरंत हमें अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि झोला छाप के पास जो आपको जहर की पुड़िया भी दे देता है। तो इसी तरह आज का हमारा है प्राचीन भारत के इतिहास संबंधित एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। और दूसरा है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? हेरोडोटस को। तीसरा इसी क्रम में, पंचमार्क सिक्का कब चलता था? मौर्य शासन काल में, मौर्यों के शासन काल में। चौथा है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन थी? राजगृह थी। पांचवा, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली में।
छठा है प्राचीन काल में अवंत की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। सातवां क्वेश्चन है हर्षवर्धन के आत्मकथा के लेखक कौन है? बाण भट्ट। कौन है? बाण भट्ट। आठवां नव हर्षवर्धन ने किस सदी में भारत पर शासन किया था? 7वीं सदी में। नौवां किस चोल शासक को गंगईकोंड कहा जाता था? राजेंद्र चोल को। 10वां संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? मदुरई। 11वां है किस चोल शासक ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल ने। 12वां है चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराजा द्वितीय थे। राजराजा द्वितीय। 13वां है बादामी गुफा कहाँ स्थित है? बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। 14वां पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में थी। कांचीपुरम में थी। कांचीपुरम में थी। 15वां चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बादामी थी। चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। 16वां है पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन ने हराया था। 17वां है चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? दक्षिण भारत में। 18वां पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था कल्लर ने। 19वां महाबलीपुरम में स्थित मंदिर किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है। 20वां राष्ट्रकूटा द्वारा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? एलोरा का मंदिर। 21वां है चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल भाषा थी। चोलों की भाषा क्या थी? तमिल भाषा थी। 22वां है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? चोल वंश के शासनकाल में शुरू हुआ था। 23वां गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था। 24वां भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? शक संवत के नाम से जाना जाता है। 25वां है अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? कनिष्क को जाना जाता है। 26वां शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूम। 27वां सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के बने होते थे? शीशे के सिक्के बने होते थे। 28वां है 78 ईसा पूर्व का शक संवत किसके शासनकाल में चलाया गया था? कनिष्क के शासनकाल में चलाया गया था। 29वां है शक संवत का प्रथम माह या महीना कौन सा होता है? हिंदी का चैत्र महीना, चैत्र। 30वां है कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी पेशावर या पुरुषपुर। अंतिम है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? इसमें दो लोगों का नाम आता है, एक आचार्य चरक का और दूसरा जिन्होंने चरक संहिता लिखा है और दूसरा भगवान धन्वंतरी। इन दोनों का नाम बहुत फेमस होता है। तो आप सभी श्रोताओं या दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम आपको सभी प्रकार के एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
इसी तरह तमाम अपना अमूल्य समय निकाल करके हम आपको हर विषय से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। और आपसे ये भी आपको एडवाइस देते हैं कि वीडियो को देखते समय एक डायरी और पेन जरूर उठाइए, जिससे आप क्रम वाइज डेट वाइज उसको नोट करते जाइए। हो सकता है कि वो क्वेश्चन कहीं रिपीट ना होता हो, तो आप यदि रिपीट होता तो उसको छोड़ते जाइए। बाकी एक नोट्स बनाइए डायरी में, जो एनी टाइम आप किसी भी परीक्षा हाल में कहीं पर एग्जाम देने जाते हैं तो डायरी को अपने साथ अवश्य ले जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।